एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज का ये जो एपिसोड है दरअसल इसे पहले अपलोड होना चाहिए था और जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिया है उसे इस बार अपलोड होना था, लेकिन ऑथर का दिमाग शायद घास चरने के लिए गया था। इस वजह से उसने फर्स्ट एपिसोड को सेकंड और सेकंड एपिसोड को फर्स्ट में अपलोड कर दिया है। लेकिन हम अपने सीक्वेंस में चलेंगे तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लिन कैथरीन से बोलने लगता है, योर हाइनेस होली मदर, आखिर इतने जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है कि हम लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करें, हम कुछ समय बाद भी ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। कैथरीन बोलती है कि नहीं, मुझे लीड करना ही होगा ताकि ये सारे लोग तुम्हारे कंडीशन को एक्सेप्ट कर सके और सरवाइव करने में कामयाब हो जाए, और मैं इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगी। अब कैथरीन अपने अंडरगारमेंट्स को निकालने लगती है और ये सारे नज़ारों को देखते हुए आम जनता, कुछ लोग तो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, लेकिन एक बंदा साहस करके घबराते हुए कहने लगता है कि होली मदर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा बंदा कहता है कि हम ये करने के लिए तैयार हैं। तीसरा बंदा कहता है कि गॉब्लिन्स की ये जो कंडीशंस है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, तो प्लीज आपको ये सब कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सारी जनता लिन के कंडीशन को मानने के लिए तैयार हो चुकी है। होली मदर अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि जब तक ये सारे लोग सरवाइव कर लेते हैं मैं इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हूँ। इनके सरवाइव करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े वो सारी चीज़ों को मैं करूँगी। लिन अपने टूटे कमर को पकड़कर सहलाते हुए राहत की सांस लेकर अपने मन में कहता है कि मुझे तो लगा था कि लोगों के बीच में एम्बेरसमेंट से आज मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन अगर मैं चाहता तो भी इसके साथ मैं कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि मेरे बॉडी का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे जल्द से जल्द एक ऐसा मौका ढूंढना होगा जिससे मैं अपने बॉडी को पूरी तरीके से क्योर कर सकूं। सीन रॉयल पैलेस की तरफ दिखाया जाता है जो बहुत ही विशालकाय और बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त है, और उसके सिंहासन पर विराजमान है हमारा लिंटियान, और मुस्कुराते हुए वो कहता है कि ये सचमुच में बहुत ही ज्यादा लग्जरियस है। आज के बाद से हम लोग अब इसी जगह पर रहने वाले हैं। गॉब्लिन स्वार्ड घुटने टेके हुए लिन से कहता है कि बॉस, हमने वेरोनिका को बहुत ही अच्छी तरीके से लॉक करके रख दिया है और साथ ही रेबेका को एक सीक्रेट रूम में कैद कर दिया है जहां पर वो बच्चे को बर्थ देगी, और साथ ही जैसा आपने हमें ऑर्डर दिया था मैंने बहुत सारे गॉब्लिन्स को उस वेरोनिका के आसपास में तैनात कर दिया है जो अपने मैजिक सीलिंग स्वार्ड का कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हुए वेरोनिका जितना भी उसका मैजिक है उन सब को ड्रेन करेंगे। साथ ही रेबिका के ऊपर नजर रखने के लिए गॉब्लिन गार्ड्स को भी तैनात कर दिया गया है। लिन मुस्कुराते हुए कहता है कि गॉब्लिन स्वार्ड, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हारे काम से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो चलो अब जल्दी से जाओ और मेरे इस ऑर्डर को सारे गॉब्लिन्स के बीच में फैला दो कि मैं एक बहुत ही बड़ा बैंकट तुम लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ और हर किसी को रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होकर हमारे लिन को चीयर करते हुए बोलते हैं कि बॉस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बॉस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, हमारे बॉस के जैसा कोई नहीं। फिर हम लोगों को रात के समय का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारे लिन ने एक बहुत ही बड़े बैंक्वेट को अपने गॉब्लिन साथियों के लिए तैयार किया है, जहां पर एक बहुत ही बड़ा कैंप फायर किया गया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर लियोन हार्ट के इस चौराहे के बीच में गॉब्लिन्स इकट्ठा है और एक बहुत ही बड़ा कैंप फायर उन लोगों ने जला लिया है। सारे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और इस बड़े से बैंकेट का पूरी तरीके से लुत्फ उठा रहे हैं। और फिर हम देख पाते हैं हमारे गोस्ट गॉब्लिन को जो कि एक फीमेल को अपने बाहों में भरे हुए कहने लगता है बहुत ज़्यादा ठहाके मारकर हंसते हुए कि ये तो गॉब्लिन बर्जक है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था जब वो इवॉल्व हो रहा था, आखिर अब ये क्यों स्माइल नहीं कर रहा है। फिर हम म्यूटेंट गॉब्लिन को भी देख पाते हैं, उसके पास में भी एक फीमेल है जो अपने जीभ से उसे चाटते हुए कहने लगता है कि अगर तुम ऐसी ही बात करते रहोगे उसके साथ तो ये बहुत जल्द रो देगा, तो तुम उससे ऐसी बात मत करो, बोलकर हमारे गॉब्लिन बर्जक का मजाक उड़ाने लगते हैं। गॉब्लिन बर्जक उनके तानों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोते हुए कहने लगता है कि बॉस, मैं ये सारी चीज़ों को नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारे लोगों को देखो, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अगर मैं ऐसे ही जिंदा रहा तो इस तरीके से जिंदा रहने का क्या मतलब, मैं तो किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं ले पा रहा हूँ। और लिन जो एक बड़े से मांस के टुकड़े को खा रहा है वो कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, तुमने अपने सुसाइडल थॉट को भी इवॉल्व कर लिया है। गॉब्लिन स्लेयर कहती है अगर तुम किंग स्पीसीज में इवॉल्व हो जाते हो तो तुम्हारे अंदर में एबिलिटी होगी कि तुम अपने साइज को छोटा बड़ा कर पाओगे। गॉब्लिन स्लेयर की बात को सुनकर गॉब्लिन बर्जक थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलने लगता है क्या सच में, और गॉब्लिन स्लेयर कहती है कि हाँ, जितना मुझे पता है ये जो किंग स्पीसीज होते हैं ना वो बेसिकली ह्यूमन के ही साइज के ही होते हैं।
गॉब्लिन बर्जक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर हमारे लिन के पास में आ जाता है। उसका थूक हमारे लिन के मुंह पर गिरने लगा है। वो चिल्लाकर बोलता है कि बॉस, मुझे जल्दी से जल्दी इवॉल्व करना है, कोई ऐसा रास्ता ढूंढिए जिससे मैं जल्दी से जल्दी इवॉल्व कर सकूं। और लिन बोलने लगता है कि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं बचा है तुम्हारे खाने के लिए, तुम कुछ दिन और इंतजार करो। मुझे पूरा यकीन है कि दूसरे एम्पायर के जो किंग है ना, वो हम लोगों के ऊपर में डेफिनेटली अटैक करने वाले हैं, तब तुम उन लोगों को खा लेना, जिसके बाद तुम लेवल अप कर जाओगे। और दूसरा रास्ता यह है कि तुम्हें इंतजार करना होगा ताकि मैं स्नो स्पिरिट फॉर्म में कुछ डेवलप कर सकूं, जिसके बाद तुम्हारा लेवल अप हो जाए। फिर कैथरीन आ जाती है और कहती है कि मैं तुमसे यहाँ पर मदद मांगने के लिए आई हूँ। गॉब्लिन स्लेयर, गॉब्लिन बर्जक, लिन तीनों ही मिलकर कैथरीन को देखने लगते हैं, लेकिन लिन जानता है कि कैथरीन उसके पास में क्यों आई है। वो कहता है कि अच्छा, तुम उस बारे में मुझसे बात करने के लिए आई हो, और अपने मन में कहता है कि सचमुच में इस कैथरीन के अंदर में बिल्कुल भी सब्र नहीं है, लेकिन अब सारी चीजें इतनी दूर तक पहुंच ही चुकी है तो अब मैं अपने कदमों को पीछे नहीं ले सकता, और ना ही मेरे पास में कोई रीजन है कि मैं इसके ऑफर को रिफ्यूज कर सकूं। तो मेरे ख्याल से अब मुझे इसके साथ में जाना ही होगा। और वो जैसे ही खड़े होता है, गॉब्लिन स्लेयर हमारे लिन को खड़ा होता हुआ देखकर चौंक जाती है, और फिर हमारा लिन आगे की तरफ में बढ़ते हुए बोलता है कि तुम सेंचुरी में पहले जाकर वहां पर मेरा इंतजार करो, मैं कुछ समय में तुम्हारे पास में उस जगह पर आ जाऊंगा। और कैथरीन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। सीन घोड़े के अस्तबल के तरफ का दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे घोड़े बंधे हुए हैं, और लिन एक घोड़े के सामने में जाकर कहता है कि इस वर्ल्ड के अंदर कार्निवोरस हॉर्स के मुकाबले में कई ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्रीचर्स मौजूद हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे इससे ही काम चलाना होगा। लेकिन मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि ये पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा भयंकर होने वाला है। और जैसे ही वो घोड़े पर हाथ लगाता है और अपना एब्रेंट फ्यूजन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, घोड़े के बॉडी पास से हम लोगों को हमारे लिन टियान का ग्रीन कलर का एनर्जी रिलीज होता हुआ दिखाई देता है। वो पता नहीं घोड़े के साथ में क्या कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और फिर एक बहुत ही तेज ग्रीन कलर की रोशनी या बोलो गामा किरण हम लोगों को दिखाई देती है। और लिन हमारा एक अंगड़ाई भरते हुए कहता है कि ये सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। मैं अपने अंदर में एनर्जी को बहुत ही अच्छे से फ्लो होता हुआ महसूस कर पा रहा हूँ। पहले मेरा कमर कुछ ज़्यादा ही दुख रहा था, लेकिन अब मेरे में बिल्कुल भी दर्द नाम की चीज़ नहीं है यार। साथ में मेरे जो पैर है ना, वो भी अब बिल्कुल भी नहीं दुख रहे हैं। लेकिन लिन के इस एक्सपेरिमेंट की वजह से बेचारा घोड़ा बेवजह ही मारा जा चुका है। उसकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जा रही है। लिन ये देखते हुए कहता है, ये तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, मैंने तो बस इसके साथ में अपना किडनी ही एक्सचेंज किया था। लेकिन बेचारा घोड़ा इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये सचमुच में बड़े ही दुख की बात है यार। हम लोगों को सेंचुरी के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दो फीमेल्स सीढ़ी के पास में खड़ी है और हमारा लिन उन लोगों के नज़दीक जाने लगा है यार। ये है कैथरीन और एलिस, और हमारा लिन आते हुए कहता है कि कैथरीन, एलिस, आखिर तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो एक दूसरे से। कैथरीन लिन को आता हुआ देखकर कहती है, मिस्टर लिन टियान, फाइनली आप इस जगह पर आ गए। एलिस भी हमारे लिन को देखने लगती है और ब्लश करते हुए कैथरीन कहती है कि एलिस, क्या कुछ देर के लिए तुम हम दोनों को अकेला छोड़ दोगी। एलिस कैथरीन को देखने लगती है क्योंकि उसे भी अंदाजा हो गया है कि कैथरीन क्या करने वाली है। फिर एलिस लिन को देखती हुए कहती है कि रुको लिन, मुझे होली मदर कैथरीन से किसी चीज के बारे में बातें करनी है, तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कैथरीन भी कंफ्यूज होकर एलिस को देखती हुई कहती है कि आखिर तुम्हें मेरे साथ में किस बारे में बातें करना है। और हमारी एलिस बहाना बनाती हुए कहती है कि देखो, आज रात को जो तारे हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही चमक रहे हैं पहले के मुकाबले में। और कैथरीन कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो, वो तो हमेशा ऐसे ही चमकते हैं। और एलिस बहुत ज़्यादा ब्लश करती हुए कहती है, आज जो तुमने गॉब्लिन्स के लिए मीट को रोस्ट किया था ना, वो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा जला हुआ टेस्ट कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कैथरीन हमारे एलिस की बातों को अच्छे से नहीं समझ पा रही होती। वो कन्फ्यूजन में बोलने लगती है कि योर हाइनेस एलिस, आखिर आप मुझसे क्या कहना चाह रही हैं। आप डायरेक्टली मुझसे कह सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रही है ना, मुझे कुछ भी समझ में
नहीं आ रहा है। एलिस समझ जाती है कि उसके ये जो पैथरे है ना कैथरीन को लिन से दूर करने के, वो इस जगह पर अब बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करती है और एक गहरी सी सांस लेकर कुछ बोलने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसके ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता है। और वहीं पर कैथरीन जो और भी ज़्यादा ब्लश कर रही है, वो हमारे एलिस के इंटेंशन को समझ जाती है और एलिस से कहती है, तो क्या तुम मुझे और लिन को एक साथ होने से रोकने की कोशिश करने के लिए यहाँ पर आई हो? लेकिन मैं तुम्हें क्लियरली बताना चाहती हूँ कि ये वो चीज़ है जिसे हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, और साथ ही मुझे लिन के साथ एक बेड को शेयर करने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी तरीके से मेरे लोग सरवाइव करते हैं तो उसके बदले में मैं कुछ भी चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, और इन सारी चीज़ों को करने में मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, चाहे वो एक गॉब्लिन के साथ में सोना ही क्यों ना हो। एलिस भी ब्लश करती हुई कहती है कि मेरा तुम्हें रोकने का ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं जानती हूँ जब से लिन वापस आया है उसका हेल्थ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस वजह से वो सारी चीज़ों को जो तुम चाहती हो करना वो अभी करने के लिए कैपेबल बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम उसके पूरे बॉडी के दोबारा से हेल्दी होने तक का इंतज़ार करो, और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहती। और फिर हमारा लिन तिरछी निगाह से एलिस को देखते हुए कहता है कि एलिस, क्या तुम जेलस फील कर रही हो कैथरीन से? क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर से जेलसी को बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ। लिन की बातों को सुनकर हमारी एलिस बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और घबरा कर कहने लगती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी जेलस महसूस नहीं कर रही हूँ, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो बस तुम्हारे कंडीशन के बारे में सोच रही थी। और हमारा लिन अपने हाथ से एलिस के गाल को सहलाते हुए बोलता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम काफ़ी लंबे समय से मेरा इंतज़ार कर रही थी और यह इंतज़ार तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन रहा होगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी हम लोगों के साथ में किंगडम ऑफ सेंचुरी के अंदर में चलना चाहिए। लिन एलिस और कैथरीन को लेकर अब रूम के तरफ जाने लगता है, लेकिन हमारी एलिस थोड़ा सा झिझकते हुए लिन से कहती है, तुम्हारी बॉडी में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्या तुम्हारी बॉडी ये सारी चीज़ों को झेल भी पाएगी? और हमारा लिन कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लिया है। और पीछे के तरफ में हम गॉब्लिन स्लेयर और हमारी होली मदर एल्फ और साथ में गॉब्लिन मून को इन तीनों के ऊपर में निगरानी रखते हुए देखते हैं। और सबसे पहले हमारी गॉब्लिन स्लेयर कहती है, लगता है कि आज रात को हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा दावत मिलने वाला है, तो आखिर इस बड़े से दावत और इतने अच्छे चीज को हम लोग कैसे मिस कर सकते हैं? और एल्फ मदर कहने लगती है कि सिस्टर, लिन ने काफी लंबे समय से हम लोगों को रिवॉर्ड नहीं दिया है, मेरे ख्याल से वो भूल गया है कि अपने चाहने वालों की कैसे कदर की जाती है। और इन सारे लोगों की बातों को सुनते हुए हमारी प्यारी सी गॉब्लिन मून, जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और थोड़ी सी बेवकूफ़ है, वो इनकी बातों को समझ नहीं पाती और पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है। और वहीं पर हम गॉब्लिन स्लेयर और हमारी एल्फ मदर को देखते हैं जो तेजी की रफ्तार से रूम के तरफ में भागने लगते हैं। और वहीं पर उन्हें भागता हुआ देखकर हमारी गॉब्लिन मून कहने लगती है कि सिस्टर्स, आखिर आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मेरे लिए भी रुकिए, मैं भी आप लोगों के साथ में चलूंगी। और हमारा सीन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा गॉब्लिन बर्जक इस सेंचुरी के सामने से गुजर रहा है रोते हुए। यार कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, आखिर मैं इतना ज़्यादा लालची कैसे हो सकता हूँ? मैंने उन सारे मॉन्स्टर्स को अकेले ही खा लिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है बॉस के पास में ऐसा कोई ना कोई तरीका तो होगा जिससे मैं जल्दी से जल्दी इवॉल्व कर सकूं, और आज मैं वो तरीका बॉस से लेकर ही रहूंगा। लेकिन सेंचुरी में रूम के अंदर में बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी आवाज़ें आने लगती है कि मैसेंजर, आप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। फिर दूसरी फीमेल बोलती है कि बॉस, आप तो सचमुच में ज़बरदस्त है, मैं हमेशा आपको ही फॉलो करूँगी। और फिर कैथरीन बोलने लगती है कि प्लीज़ थोड़ा आराम से कीजिए मिस्टर लिन टियान। और हमारा गॉब्लिन बर्जक इनके प्यार भरे आवाज को सुनते हुए अपने मन में कंफ्यूज होकर बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आवाजें हैं ना, वो तो एक लेडी एलिस की है, और दूसरी आवाज ये जो न्यू लड़की आई है कैथरीन उसकी है, और तीसरी आवाज गॉब्लिन मून की है। अब गॉब्लिन बर्जक इन लोगों के रोमांस को देखने लगा है, जहां पर ये लड़कियां हमारे लिन के साथ में अपना सुहाग रात बना रही है। वो लोग बहुत ही ज्यादा तेज
सांसें भर रही है। फिर एक फीमेल बोलती है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा अमेजिंग कैसे हो सकते हो, बस कुछ ही मंथ की बात थी मैं तुमसे दूर रही, लेकिन फिर भी तुम आज भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। अब मैं और ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकती, प्लीज़ तुम पूरे के पूरे मेरे हो जाओ। और इन लोगों का ये रोमांस इसी तरीके से चलने लगता है। हमारा ये पार्ट भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि इसे बोलने के लिए मुझे कितना ज़्यादा ऑकवर्ड लगा है, लेकिन फिर भी जो बोला गया है उसे तो बोलना ही पड़ेगा। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन साथ में जो एक चीज़ मैं पूरे एपिसोड में नहीं बोल पाया, लेकिन जो बोलना चाहता था, इन लोगों के बहुत ही बड़े बड़े बुबरे मौन हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यार, अभी के लिए बस इतना ही। तो बाय।